पढ़ाई को लेके आज मैं बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूँ। आप इसे ज़रूर सुने। भाई, हम पढ़ना तो चाहते हैं, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी भी बनना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, पढ़ने में मन नहीं लगता। यह दुविधा किसी एक स्टूडेंट की नहीं है, बल्कि दुनिया के लाखों करोड़ों स्टूडेंट की है। लाखों स्टूडेंट अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मन लगाकर पढ़ाई भी करते हैं, परंतु कुछ समय बाद उनका मन पढ़ाई से उचटने लगता है। जीवन के कश्मकश में उलझकर वे अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं। ऐसे स्टूडेंट के लिए मैंने यह मोटिवेशनल स्पीच तैयार किया है। तो प्यारे दोस्तों, इस मोटिवेशनल स्पीच को पढ़कर अपने अंदर पढ़ाई की आग लगाइए, और आग जरूर लगेगी, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। आप मुझे ये बताओ कि पढ़ने में तुम्हारा मन नहीं लगता तो किस चीज़ में लगता है, बताओ। चलो, आप नहीं बताओगे, मैं ही बता देता हूँ। तुम्हारा मन लगता है दोस्तों के साथ फिल्म देखने में, राजनीति की बातें करने में, क्रिकेट के विषय में डिस्कशन करने में। तुम्हारा मन लगता है खूबसूरत तितलियों के आगे पीछे चक्कर लगाने में। तुम जानना चाहते हो सच्चाई, तो सुनो। तुम जिन्हें अपना दोस्त कहते हो ना, वास्तव में वो तुम्हारे सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करे वह तुम्हारा दोस्त हो ही नहीं सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वह तुम्हारा दोस्त हो ही नहीं सकता। शायद यह बात तुम्हें आज समझ में न आए, लेकिन एक ना एक दिन तुम इस बात को जरूर समझोगे, ये मेरा विश्वास है। लेकिन अभी बस इतना समझ लो कि तुमसे अच्छा तुम्हारा कोई दोस्त इस दुनिया में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सारे दोस्त तुमको धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुद को तुम कभी धोखा नहीं दे सकते हो। अब तुम इसका ये मतलब मत समझ लेना कि मैं तुम्हारे बाकी दोस्तों को तुमसे दूर करना चाहता हूँ। मैं तो बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, टाइम पास या फिर अपने लक्ष्य को पाना। एक बात बताएं, तुम जिन खूबसूरत तितलियों के आगे पीछे चक्कर लगाते हो ना, उन्हें एक ना एक दिन पता चल जाएगा कि तुम आमिर खान नहीं बल्कि फकीर खान हो। उसके बाद तुम उनके लिए डूबते हुए सूरज के समान बन जाओगे। और हाँ, अगर तुम समझते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर डीपी लगा लेने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि कागज के फूल सिर्फ सजावट के काम आ सकते हैं, लेकिन पूजा तो सिर्फ असली फूलों की ही होती है। अब आते हैं तुम्हारे असली सवाल पर कि मेरे भाई, अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी का कोई लक्ष्य ही नहीं है। आपने कोई ड्रीम को लेकर, कोई विजन, मतलब कुछ सपने को लेकर आपका विजन क्लियर ही नहीं है, और तुम अपनी जिंदगी को लेकर गंभीर नहीं हो। इसलिए तुम सबसे पहले अपने लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, क्या अचीव करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाओ कि इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है। जरूरत है दुनिया की सबसे पावरफुल चीज होती है दोस्त। तुमने सुना होगा कि इंसान से कोई भी काम करवा सकती है, चाहे वह काम करना चाहे या ना करना चाहे। जैसे तुम्हें कोई जोर की प्यास लगी हो तो तुम नहीं कहोगे कि गिलास उठाने का मन नहीं कर रहा है, तुम बस यही किसी तरीके से पानी पीना चाहोगे। जब तुम्हें भूख नहीं होती है तो तुम कह सकते हो कि खाना खाने का मन नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें जोर की भूख लगी है तो भोजन करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। इसीलिए आज भले ही पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, परंतु जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो टॉयलेट भी साफ करोगे। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते हो कि तुम्हारी जरूरत मजबूरी बन जाए, तो अपने आप से सवाल पूछो कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तुम अपने लक्ष्य को क्यों हासिल करना चाहते हो, और तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है। और देखोगे कि तुम्हें क्या जवाब मिलता है। अगर तुम्हें जवाब मिले कि तुम्हारे लिए पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, तो फिर टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बेहिचक पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो, अपने पति के टुकड़ों पे पल सकते हो, अपने बॉयफ्रेंड के टुकड़ों पे पल सकते हो, किसी के टुकड़ों पे पल सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सच में पढ़ने की जरूरत है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ जीवन में करना है अपने पैसे के बल पे,
तो तुम्हारे लिए छोटी छोटी परेशानियां कोई मायने नहीं रखती हैं। फिर तुम्हारी आलस, तुम्हारी नींद, भूख और प्यास सब गायब हो जाएगी और तुम्हारे अंदर पढ़ाई की भूख जाग जाएगी। फिर तुम्हें पढ़ाई के आगे और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसके आगे भी अगर तुम्हारा मन पढ़ाई से भागे तो तुम एक बार अपने जीवन के बुरे दिनों को याद करना कि जब किसी ने तुम्हें छोटा समझा, तुम्हारा इंसल्ट किया था, जब पैसे की कमी की वजह से तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, जब किसी ने तुम्हें निकम्मा और गरीब समझकर छोड़ दिया था। जरा एक बार कल्पना करना कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी फीस भरने के लिए क्या क्या नहीं किया। आंखें बंद करके देखना अपने माँ बाप की आंखों के उन बुझते हुए चिरागों को जो तुम्हारे सुनहरे भविष्य के ख्वाब देखा करते थे। एक दिन मेरा बेटा इन आंखों के बुझते चिरागों को रोशन करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप अपने माँ बाप के सपनों को, अपने पति के सपनों को, अपने सपनों को जरूर पूरा करेंगे। उसके बाद भी अगर तुम्हारे अंदर स्टडी मोटिवेशन की आग ना लगे तो समझ लेना कि तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। फिर तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर जो मर्जी करे सो कर लेना, मगर याद इतना जरूर रखना कि एक दिन तुम छाती पीट पीट कर रोओगे कि मैं क्यों नहीं पढ़ा, मैं क्यों नहीं पढ़ा। बिना एजुकेशन के किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल नहीं होगा मेरे दोस्त, ये याद रख लेना। मुमकिन नहीं है, क्योंकि सक्सेस की गाड़ी एजुकेशन के पहिए से ही होकर गुजरती है और आज के दौर में सक्सेसफुल व्यक्ति ही सुखी और सुखहाल जीवन व्यतीत कर सकता है। तो क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया तुमको झुककर सलाम करे? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम जहां खड़े हो वहां से लाइन शुरू हो? क्या तुम नहीं चाहते कि देश और दुनिया में तुम्हारा नाम हो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे माँ बाप के सपने पूरा हो और उन्हें तुम पर गर्व महसूस हो? क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया की सारी सुख सुविधाएं तुम्हारे कदमों में हो? अगर तुम चाहते हो तो तुम मन को मारो गोली और चलो उठो करो पढ़ाई।